everyone, welcome back to my channel. Today I'm super excited to share how I scored 92 out of 100 in accounts in the CA Foundation exam without any coaching, just self-study. I know how challenging this subject may feel, but with the right approach, it's manageable. So if you're preparing for an exam, stay tuned. I am going to share everything that worked for me. So let's get started. तो सबसे पहले जब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले सारे जितने भी चैप्टर्स थे उसको देखा कि कौन कितने मार्क्स की वेटेज रखता है। फिर एग्ज़ाम से भी देखा मैंने, ठीक है, सारा एनालाइज किया कि कौन से कितने मार्क्स के। फिर मैंने स्टार्ट किया था BRS से। BRS वगैरह तो 11th-12th में ही किया हुआ है। मैं पहले बता दूँ 11th-12th में मतलब मेरा अकाउंट्स जो है स्ट्रॉन्ग है पहले से ही, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। 12th में भी मेरे 98 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स। सो मेरे को अच्छा लगता है अकाउंट्स स्टार्टिंग से ही। मैंने BRS से स्टार्ट किया, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद अगर मेरे को कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती थी, मेरे को नहीं समझ में आता था, तो फिर मैं उसको यूट्यूब से मतलब ऐसे समझ लेती थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करती थी, जो तो मेरी एक बारी में क्वेश्चन सॉल्व हो गए उसको तो मैं चलो कर देती थी। जो नहीं समझ में आए, मतलब मेरे को दिक्कत आ रही है इस टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं उसको सर्कल लगा देती थी। नेक्स्ट डे मुझे उस सेम क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके देखना है, ठीक है। पहले मैं नेक्स्ट डे करूँगी, फिर उसके बाद जैसे मेरा वीक एंड हो गया उसके बाद मैंने फिर से क्वेश्चन वो सॉल्व करके देखना है एक बार, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसे चलती थी इस अकाउंट में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करना, जैसे मेरी बारी में क्या था, ये 2018 से स्टार्ट हुआ था, मतलब न्यू स्कीम जैसे अब जून से स्टार्ट हुई। मैं 2018 से लेकर जितने भी PYQs, RTPs, MTPs सारे मैंने सॉल्व किए। मतलब मैंने चैप्टर वाइज सॉल्व करती थी। मतलब जैसे BRS का चैप्टर लिया, फिर मैंने उसके सॉल्व कर दिए, ठीक है। फिर मैंने कोई चैप्टर लिया, फिर मैंने उसके सारे सॉल्व कर दिए। मतलब मैं चैप्टर वाइज करती थी। मतलब मैंने ऐसे एक एक करके पूरा नहीं किया सॉल्व, मैं चैप्टर वाइज करती थी। जैसे कई छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो फिर उन दोनों चैप्टर्स को इकट्ठे क्वेश्चन देख लिए। जैसे मैंने PYQ सारे किए थे। जो RTP MTPs होती हैं, मतलब MTPs में कुछ क्वेश्चन सेम ही होते हैं, PYQ वाले ही होते हैं, उसमें RTP में MTP वाले क्वेश्चन होंगे, तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन सेम भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ से देखकर सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके देखने, ठीक है। बाकी मैंने कुछ सॉल्व भी करने, बाकी कुछ को मैंने मतलब ऐसे विद कैलकुलेटर भी सॉल्व कर लेना, ठीक। और मटेरियल मतलब ऐसे कोई किसी और मटेरियल के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, मतलब ऐसे बिकॉज ऑब्वियस मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, इसलिए मैंने ICI में ही जो मॉड्यूल है या फिर जो PYQ है, RTP MTP है, मैंने उसके ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और ऐसा कुछ मटेरियल नहीं यूज़ किया था। कुछ PYQ में से नहीं सॉल्व होते थे तो मैं उस क्वेश्चन को मतलब ऐसे एक जगह पे लिख लेती थी कि मुझे ये PYQ देखना है दोबारा। मैंने क्या किया, जब लास्ट मेरे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं बहुत ही हेल्प की चीज़ लास्ट डे स्ट्रैटेजी कि जितनी भी मेरी गलतियां थी वो मैंने सारी गलतियों को देखा था, ताकि इन एग्ज़ाम अगर वो क्वेश्चन आ जाए मैं वो गलती ना कर पाऊँ। उसके बाद मैं डेली प्रैक्टिस करती, मेरे को अकाउंट्स वैसे ही बहुत पसंद था तो मैं वैसे उसको लिख के देखती थी। एक और चीज़ मैं विद फॉर्मेट लिख के देखती थी, मतलब ये नहीं कि मैं विदाउट फॉर्मेट लिखती थी, चाहे कि BRS का चाहे फाइनल अकाउंट का है, किसी का भी फॉर्मेट है, मैं विद फॉर्मेट उसको क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। ऐसे टॉपिक्स जिन पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, बहुत ही ज़्यादा जिसके सॉल्व किए थे क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट एंड पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। एक कंसाइनमेंट भी था, चलो अब तो नहीं है वो, मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा इन पे फोकस किया था, ठीक है। मतलब फाइनल अकाउंट की एक भी एडजस्टमेंट मैंने ऐसी रहने नहीं दी, पार्टनरशिप की भी जो मैंने कभी देखी ना हो। PYQ RTP जितनी भी मई 2018 से लेकर जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी मैंने सारी सॉल्व करके देखी। तो मैंने बहुत ही अच्छे से कर लिए थे कि मेरे 15 या 10 नंबर का आए तो मेरे पक्के हो जाए नंबर ये। अगर आती है टाइम मैनेजमेंट की बात, तो जो 15 मिनट्स होते हैं उसमें मैंने देख लिया था कि कौन सा क्वेश्चन मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूँगी, कौन ऑप्शन जैसे होते हैं तो उसमें से सिलेक्ट कर लिया था क्वेश्चन। टाइम मैं कितना देती थी अकाउंट्स को, जब ड्यूरिंग स्टडी मैं 2 से 3 घंटे रोज़ देती थी अकाउंट्स को पढ़ने में। दिन आ गए थे लास्ट का, जैसे लगा लो 1 मंथ या 15 डेज। तो मैंने क्या किया था, मतलब ऐसे मैंने डिवाइड कर लिया था कि मैं 2 दिन अकाउंट्स करूँगी, 2 दिन लॉ करूँगी, 2 दिन मैथ्स करूँगी, मैंने ऐसा कर दिया था। इकोनॉमिक्स तो मैं मतलब सबके साथ ही करती थी, उसको ऐसा पूरा दिन नहीं देती थी। एक चीज़ जो मैंने गलती की थी, आप मत करना बिल्कुल भी प्लीज़, जैसे मेरे 92 आए हैं, अदरवाइज़ मेरे उससे ज़्यादा भी आ सकते थे। तो क्या हुआ, मैंने ना थ्योरी इतनी अच्छे से नहीं की। जो चैप्टर 1 था थ्योरी वाला वो मैं मतलब इतने अच्छे से करके नहीं गई थी, तो उसमें से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स कर गई थी। मैं सारे चैप्टर्स चैप्टर 1 वाले में नहीं करके गई थी, ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी, जिस वजह से एक क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरी का था जो मेरे को इतने अच्छे से नहीं आता था, तो मैं ऐसे ही कुछ अटैम्प्ट कर रही थी। तो ऑब्वियस है, तो ऐसे कुछ करा हो तो वो नहीं देंगे मार्क्स, तो उस वजह से मेरे 5 मार्क्स कम हो गए। लगाओ मेरे 95 में से 92 आए हैं, अटैम्प्ट ही नहीं करके आई थी, एक तरह का यही लगा लो आप। मतलब टाइम का भी ध्यान रखना, ठीक है। एक मॉक टेस्ट पेपर फुल पूरा सॉल्व करके जाना ज़रूर। मैंने ऐसे ही स्कोर किया था। सो अगर आपको मैं और भी बताऊँ मेरे लॉ वगैरह मैथ्स वगैरह में कैसे मैंने ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ,
तो मेरे को इस चीज़ का ज़रूर बताना अगर आपको हेल्पफुल लगी वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हेल्पफुल लगी वीडियो या नहीं। सो थैंक यू सो मच।